क्रिस्त में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया भारत का प्रेरित सेंट थॉमस का त्योहार मना रही है। इसको हम अच्छे तरफ से जानते हैं। आइए इस महान संत के बारे में थोड़ा मनन चिंतन करें। इसके बारे में हम लोग 5 बातों कर सकते हैं। एक चीज से ये अन्य शिष्यों से थोड़ा अलग है और दूसरा है थोड़ा हिम्मत वाला भी है। शायद वो तो अपने प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद विश्वास करने में थोड़ा डगमगाया और थोड़ा संकोच हुआ, परंतु वो जब जब उन्होंने बात किया, बहुत महत्वपूर्ण बातों को प्रभु यीशु भी प्रकट किए। जैसे उदाहरण के लिए आखिरी प्याले के बाद मैं जा रहा हूँ अपने पिता के पास, वो बोलता है प्रभु हमें आप कहाँ जा रहे हैं, हमको रास्ता बताइए, हम तो नहीं जानते हैं। मुझसे पूछता है तो प्रभु यीशु उसी टाइम पर प्रकट करते मैं हूँ मार्ग, सत्य और जीवन। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। प्रभु यीशु, हम दुनिया में बहुत सारे मार्ग है, बहुत सारे मार्ग है, बहुत सारे धर्म है, लेकिन प्रभु यीशु अपने बारे में बताने के लिए सेंट थॉमस एक ऐसा मौका पैदा कर देता है ताकि प्रभु यीशु दुनिया के लोगों के लिए खुले आम में बोल सके मैं हूं मार्ग, सत्य और जीवन। यही बात को बोलने के लिए। और दूसरा है, जब बेतानिया प्रभु यीशु जाना चाहते हैं, बेतानिया में कुछ घटना हुआ था। बेतानिया जेरूसलम, बेतानिया ज्यादा दूर नहीं है, जेरूसलम में 2 किलोमीटर दूर है, और इसीलिए जेरूसलम जाना चाहते हैं, बेतानिया जाना चाहते हैं। तो थॉमस याद दिलाते हैं प्रभु वहां तो आपको पत्थर से मार डालना चाहते, फिर क्यों जाना चाहते हैं? नहीं, हमका जाना अनिवार्य है, क्योंकि प्रभु यीशु जानते हैं अभी लाजरस मर चुका है, जाके उनको जीवित करना है। प्रभु यीशु जाने के लिए तैयार होते हैं। तो थॉमस ये नहीं बोलते हैं, कम से कम पेतरुस तो रोक देता है, नहीं चलो हम भी जाएं। और क्या बोलता है? उसके साथ मरे, मरने के लिए भी प्रभु के साथ अगर मृत्यु आ जाता है हम भी मर जाएं। ये बहुत विचित्र बात है और बहुत हिम्मत की बात है। इस प्रकार बोलने के लिए सभी शिष्यों को हिम्मत नहीं हुआ। यही चीज को हम सेंट थॉमस में पा सकते हैं। हाँ, प्रभु यीशु जी उठने के बाद जैसे जो घटना हुआ आज के सुसमाचार में हम सुन रहे हैं, मैं संकोच के कारण नहीं, मैं सोच रहा हूँ लोग डाउटिंग थॉमस कहते हैं उन्होंने संकोच किया। मैं जहां तक मैं देख रहा हूँ वो क्यों बोला होगा कि ये बता रहा है 8 दिन के बाद सीने पे तो बता रहा है मैं जब तक उनके हाथ में कीलों का निशान ना देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनके बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। कारण हो सकता है प्रभु यीशु के शिष्य लोग सब भागे थे, ये भी भागे होंगे, ये भी भागे होंगे, लेकिन जरूर अपने वेश बदल कर दूर से खड़े होकर प्रभु यीशु के साथ क्या बीत रहा है वो जरूर देखा होगा। और प्रभु यीशु कितना घायल हुए और उनके साथ कैसे लोग व्यवहार किए, और ये प्रकृति के रूप से प्रभु यीशु इतना जल्दी चंगा पाना मुश्किल है। इसी को वो हम अपने आंखों से देखा होगा। प्रभु यीशु के साथ गिरा पिता है, कैसे उन्होंने प्रभु यीशु को सताए और घायल किए, ये सब जानकारी उनके आंखों में रहा होगा, दूर से देखा होगा। और देखने के बाद अभी देख रहा है 3 दिन के बाद प्रभु यीशु जिंदा है, सब सही सलामत दिखाई दे रहे हैं, इसलिए सोचा होगा अरे भाई 3 दिन के अंदर होने वाला संभावना नहीं है। प्रकृति के रूप में कोई भी वूंद हो जाता है, चोट लग जाता है, 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता महीने भर चलता है, लेकिन यहाँ तो आप लोग जो बता रहे हैं मेरे विश्वसनीय की बात नहीं है। प्रकृति के रूप में विश्वास करना मुश्किल है, इसीलिए वो बोलता है मैं जब तक, इसीलिए वो सोच रहा है ये कैसे संभव है, अगर है तो मैं उसी को देखना हो, मैं स्वयं महसूस करना चाहता हूँ। जैसे हम लोग घर में बोलते हैं ना, माँ बाप बोलते हैं जब मामा आया चाचू आया, कहाँ हम लोग बोलते हैं मामा चाचू का जब तक मैं नहीं देखा, आप लोग झूठ तो बोल रहे मेरे लिए, मेरे को सांत्वना देने के लिए कुछ बता रहे बोल के बच्चे लोग बोलते हैं ना, देखना चाहते हैं। उसी प्रकार वो अपना विश्वास को प्रकट करते हैं। लेकिन एक बार प्रभु यीशु को देखने के बाद, प्रभु यीशु का दर्शन अन्य शिष्य लोगों को दर्शन मिले उन लोग, लेकिन जिस प्रकार थॉमस ने बताया मेरे प्रभु मेरे ईश्वर,
उन लोग नहीं बताए, थॉमस केवल बताया। इसका मतलब वो कैसे प्रभु यीशु को निकट रहा है और प्रभु यीशु को अनुभव किया है और अपना विश्वास कितना दृढ़ रहा, और इसीलिए वो बोल उठा, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यही साबित करता है। बहुत सारे यहोवा विटनेस और कुछ यहूदी लोग आज भी प्रभु यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में, ईश्वर को मानने में उन लोग तैयार नहीं है। लेकिन ये साबित करता है मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। क्या होता है मेरे प्रभु मेरे ईश्वर? मतलब क्या होता है? हेलो, मतलब क्या होता है आप लोग से पूछ रहा हूं। अरे सिस्टर्स, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर मतलब व्हाट इज द मीनिंग? आई एम द, वो क्या है? प्रभु यीशु ईश्वर है, भगवान है। वो यही चीज को वो प्रकट करता है, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर मतलब जीसस इज लॉर्ड, जीसस इज गॉड, एंड देयर इज नो आई मीन ही इज आई मीन ट्राइंग टू प्रूव एंड ट्राइंग टू टेल मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। अन्य जगह में कोई बताता है कि अच्छे गुरु, वो बोले भले गुरु, भले गुरु क्यों बोलते हो? मत बोलना यहाँ, कौन भले गुरु? ईश्वर को छोड़ के। जब यहाँ पेतरुस ऐसे बता मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, प्रभु यीशु बोल सकते अरे नहीं बोलना, मैं प्रभु नहीं हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं, बोल सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु ऐसे नहीं किए और उन्होंने स्वीकार किए। और स्वीकार करके क्या बोलते हैं? क्या तुम इसीलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। कौन है वो बिना देखे विश्वास करने वाले? हम लोग हमसे कि इसको उत्तर दिए, धन्य है प्रभु इनको आंखों खोल दिए, है ना? नहीं तो ऐसे डट मटन जैसे बैठे रहते, है ना, है ना? इसलिए हम सब धन्य है, जितने भी लोग प्रभु यीशु को स्वीकार किए बिना देकर, उन लोग सब धन्य हैं। ये हमारे लिए, आने वाला संतति के लिए ये बात प्रभु यीशु छोड़ के गए। इसीलिए हमारा प्रेरित, हमारा भारत का प्रेरित महान प्रेरित है। वो आकर इस देश में काम किए और शहीद बने। और उसके लिए हम लोग जानते हैं ना, 3 प्रेरित लोगों के लिए गिरजाघर उनके कब्र के ऊपर बनाया गया है। किसका किसका जानते हैं? हाँ तो हाँ, थॉमस के लिए चेन्नई में, ठीक है। और 2 ये सब जानने के लिए फादर आप जैसे हम नहीं घूमे इसलिए नहीं जानते है ना। एक है सेंट याकूब जेम्स के लिए स्पेन देश में है, उसके कब्र के ऊपर गिरजाघर बनाया गया है। तीसरा का तो आप लोग नहीं जानने से भी जानना चाहिए। पेतरुस वेटिकन में, पेतरुस के चर्च है, वेटिकन महागिरजाघर सेंट पेतरुस का है, उसी के ऊपर गिरजाघर बनाया गया। ये 3 प्रेरित लोगों के लिए दुनिया में उनके कब्र के ऊपर चर्च बनाया गया है। इसलिए हम धन्य है। विशिष्ट रूप से हम भारतवासी लोग अपने आप को धन्य समझना चाहिए, महान समझना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु के प्रेरित आकर यहाँ सुसमाचार का प्रचार किया। जैसे हम लोग आज गाए, दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार को प्रचार करने, वो प्रचार करने के लिए आया और अपना काम पूरा किया। लेकिन उसका काम को जारी रखने के लिए प्रभु यीशु हम सबों को बुलाए हैं। आइए भारत देश के लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना करें, ताकि सभी लोग प्रभु यीशु को ये मार्ग, सत्य और जीवन के रूप में ग्रहण करें। और प्रभु यीशु के लिए जिस प्रकार सेंट थॉमस उत्सुक रहा, हम भी चले उनके साथ मरे। इसलिए प्रभु यीशु के लिए मरने के लिए, शहीद बनने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए हम तैयार हो। और जो 2000 वर्षों के पहले सेंट थॉमस ने हमारे भारत देश में किया है, वो काम हम सब मिलकर जारी रखें। आमीन।